वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर परफेक्टली फाइन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट गूगल समर ऑफ कोड। आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी कि गूगल समर ऑफ कोड है क्या, आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं और गूगल आपको पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, और पेमेंट करेगा तो कितनी करेगा। सो ये पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वेल इन टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये गूगल समर ऑफ कोड है क्या। तो गूगल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा करता है, सिलेक्शन करता है ऑर्गेनाइजेशंस की। कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस? ये वो वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती हैं। तो उनकी सिलेक्शन गूगल की तरफ से की जाती है, फिर गूगल उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लेके आता है एंड इन ऑर्गेनाइजेशंस को मेंटोर ऑर्गेनाइजेशंस बनाता है। एंड फिर सभी स्टूडेंट्स जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांच के हैं, चाहे वो बीसीए कर रहे हैं, बीएससी आईटी, कंप्यूटर साइंस या फिर बीटेक इन एनी ब्रांच, चाहे वो सिविल के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, एमटेक कर रहे हैं, एमएससी एमसीए कर रहे हैं, ये कोई भी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आप कॉलेज स्टूडेंट होने चाहिए, आपके पास एक कॉलेज का रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका रोल नंबर होता है वो होना चाहिए। दैट्स इट। डिग्री आपकी कोई सी भी हो सकती है। सो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपका काम रहता है ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करना। तो आप जितनी भी मेंटोर ऑर्गेनाइजेशन गूगल ने इस साल सिलेक्ट की हैं, आप उनमें से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करोगे। अब ऑर्गेनाइजेशन आपने सिलेक्ट कैसे करनी है? ऑर्गेनाइजेशन आपने सिलेक्ट करनी है बेस्ड ऑन योर ओन इंटरेस्ट। सपोज अगर किसी को C++ में इंटरेस्ट है या क्लाउड में इंटरेस्ट है, तो आप अकॉर्डिंगली अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करोगे एज योर मेंटोर ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपने एक प्रपोजल रेडी करना है। अब प्रपोजल आप कैसे रेडी करोगे? प्रपोजल आप रेडी करोगे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोजेक्ट्स की लिस्ट को देख के। हर एक जो मेंटर ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपने प्रेजेंट जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो काम कर रहे हैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड की गई होगी। तो आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके लिए प्रपोजल रेडी करना है और वो प्रपोजल आपने मेंटोर ऑर्गेनाइजेशन को सेंड करना है। फिर मेंटोर ऑर्गेनाइजेशन आपके प्रोजेक्ट को रिव्यू करेगी। आफ्टर रिव्यूइंग योर प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो देन यू विल गेट अ चांस टू वर्क विद दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। सो आपके प्रपोजल सिलेक्शन के बाद आपको एक टाइम फ्रेम दिया जाता है, जिस टाइम फ्रेम में आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं इन ऑर्डर टू नो ऑर्गेनाइजेशन बेटर। उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का मौका मिलता है ऑन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। आपको कोडिंग का मौका मिलता है, कोडिंग करने का मौका मिलता है। और वर्ल्ड वाइड जितने भी कोडर हैं जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी कि आप उनके साथ मिलके एक टीम में काम कर पाएँ। और काम करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पे बैठे ही काम कर सकते हैं। इसके बाद आपके प्रोजेक्ट की 2 बार इवैल्यूएशन होती है, फर्स्ट इवैल्यूएशन एंड द फाइनल इवैल्यूएशन। फाइनल इवैल्यूएशन के बाद पता चलता है कि आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपको गिट और गिटहब की पूरी अच्छे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। एंड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, गूगल समर ऑफ कोड में काम करने के लिए आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो अब बात आती है कि जो गूगल है, गूगल समर ऑफ कोड में पार्टिसिपेट करने के लिए और काम करने के लिए आपको पेमेंट करेगा। जी बिल्कुल, गूगल आपको इसके लिए पेमेंट करेगा और जिसको हम बोलते हैं स्टाइपेंड। तो यू विल गेट स्टाइपेंड। चलिए अभी इसी के साथ एक्सप्लोर करते हैं गूगल समर ऑफ कोड को और ज़्यादा डिटेल में बाय विजिटिंग द साइट ऑफ गूगल समर ऑफ कोड। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। You can search for Google Summer of Code, and from the very first link you will be redirected to the site of Google Summer of Code, from where you can get the entire information about this program. And if you want to know the present mentor in organizations, then you can click on organizations. यहाँ पे आपको complete list मिलेगी of all the mentor organizations, and by clicking on all categories you can select either cloud, data, database, operating system, programming, science and medicine, or security whatsoever.
किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करके आपको कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस विजिबल होनी शुरू हो जाएंगी. And if you want to get information about some particular organization, then you just need to click on that organization. Now let's suppose हम graphic fuzz के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे click करेंगे. Then learn more and submit a proposal. And after that, if you want to know कि graphic fuzz 2021 में कौन से projects के ऊपर काम कर रही है, then you need to click on view ideas list. So here you will be provided with all the present projects on which fuzz is working presently. जैसे कि कुछ projects की list provided है, जैसे coverage guided mutation based fuzzing for web GPU. Also उन्होंने required skills के बारे में भी mention किया हुआ है, and साथ ही में they have also provided the names of mentors for that particular project. और आप यहाँ से डायरेक्टली मेंटर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड दिस विल हेल्प यू आउट टू क्रिएट योर प्रपोजल अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड प्रोजेक्ट. सो नाउ बाय क्लिकिंग ऑन अबाउट you can check out the previous year projects too. By clicking on check out past projects, you will be redirected to a page जहाँ पर गूगल ने एक कंप्लीट लिस्ट दी है प्रीवियस ईयर्स की जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर स्टूडेंट्स ने काम किया था अंडर गूगल समर ऑफ कोड. सपोज हम 2020 के प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं, तो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन 2020. सो हियर यू कैन सी सारे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी जिन स्टूडेंट्स ने इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है. बाय क्लिकिंग ऑन हाउ इट वर्क्स, यू कैन चेक the timeline, the complete timeline of Google Summer of Code. एप्लीकेशंस, स्टूडेंट एप्लीकेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं मार्च 29 से, और जो आपके प्रपोजल सबमिट करने की लास्ट डेट है दैट इज़ अप्रैल 13. एंड जो आपके रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस होंगे अगस्त 31 को. Now let's talk about how you can apply for Google Summer of Code. For that you need to click on Get Started. Now click on Students Apply Now. So here you can see the student registration form. So you need to provide all your personal details here. Now let's talk about few frequently asked questions, and that you can explore by clicking on the Help tab. Here comes the question about stipend, that is, do I get paid for participating in Google Summer of Code? Yes, you will. Google आपको स्टाइपेंड देगा गूगल समर ऑफ कोड में काम करने के लिए. स्टाइपेंड आपको 2 पार्ट्स में दिया जाएगा. 45% स्टाइपेंड फर्स्ट इवैल्यूएशन पर और 55% स्टाइपेंड फाइनल इवैल्यूएशन पर दिया जाएगा. और इसी के साथ अमाउंट्स पर क्लिक करके आप पता कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री में स्टाइपेंड अमाउंट कितना दिया जाता है. सो आफ्टर कंप्लीटिंग गूगल समर ऑफ कोड, गूगल की तरफ से आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा और उसके साथ स्टाइपेंड तो मिलना ही है. सो सर्टिफिकेट गूगल की तरफ से मिलना एक बहुत ही बड़ी बात है, जो आपके रिज्यूमे में एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है. कल को आप कहीं पे भी जॉब लेने जाते हो तो दैट विल वर्क वंडर्स फॉर यू. तो इसी के लिए आपको गूगल समर ऑफ कोड में पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए. सो अभी आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई है अबाउट गूगल समर ऑफ कोड. तो 13 अप्रैल इज़ द लास्ट डेट टू सबमिट योर प्रपोजल. तो अभी आपके पास बिल्कुल इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अभी से काम पे लग जाइए और फटाफट से अपनी कोडिंग स्किल्स को एनहांस करना शुरू कर दीजिए. इफ़ यू हैव पोटेंशियल एंड इफ़ यू लव कोडिंग, देन Google Summer of Code is for you guys. So do not wait and do not waste your time at all. फटाफट से अपनी स्किल्स को शार्प कर लीजिए, अपने कोडिंग के बेसिक्स जो हैं उनको रिवाइज कर लीजिए, सो दैट आप Google Summer of Code को क्रैक कर पाएँ इस बार. सो अगर ये क्रैक नहीं हो पाता है तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन गो फॉर इट नेक्स्ट ईयर ऑल्सो. इसी के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इस बार गूगल समर ऑफ कोड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, या जो पहले पार्टिसिपेट कर चुके हैं वो भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं बाय कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो.
एंड इसी के साथ अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो डू हिट द लाइक बटन, इस वीडियो को शेयर करना सो दैट 13 अप्रैल से पहले पहले ये वीडियो ज़्यादातर स्टूडेंट तक पहुंच पाए और वो इसका फ़ायदा उठा पाए. सो डू हिट द लाइक बटन गाइज, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को. सो इसी के साथ बाय बाय फ्रॉम माई साइड, हैव अ गुड लाइफ.